Hello everyone, I am Praveen Agarwal, the founder and CEO of Praveen Agarwal Empowering Investors. Today we have none other than the industry expert, industry veteran Nilesh Shah, the MD and CEO of Kotak Mutual Fund. Welcome Nilesh. Thank you. Nilesh, अपना पूरा देश क्रिकेट का भक्त है. वी आर क्रिकेट फैंस और T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से हौसले भी बुलंद हैं. क्रिकेट की एनालॉजी के साथ अगर आप एसेट एलोकेशन समझाते. हम T20 वर्ल्ड कप जीते, किसकी बदौलत जीते? क्या रोहित शर्मा की कप्तानशिप काफ़ी थी? क्या राहुल द्रविड़ की कोचिंग काफ़ी थी? क्या रविंद्र जाडेजा की फील्डिंग काफ़ी थी? या सभी लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया? बुमराह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बट अर्शदीप ने भी उसे सपोर्ट दिया, हार्दिक ने भी सपोर्ट दिया, सूर्य कुमार यादव ने अद्भुत कैच पकड़ा. तो T20 वर्ल्ड कप हम तब जीत पाए जब अच्छे कोच, अच्छे कैप्टन, अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर और अच्छे फील्डर की वजह से अच्छी टीम बनी. अगर सारे बैट्समैन होते तो नहीं जीतते, सारे बॉलर होते तो नहीं जीतते, सिर्फ कोचिंग करते तो भी नहीं जीतते. यही चीज़ एसेट एलोकेशन में है. सिर्फ इक्विटी में निवेश करके क्या आप जीत पाएंगे? बहुत कड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी और उस अग्नि परीक्षा में कई लोग मिस कर जाएंगे. तो जैसे एक टीम को जीतने के लिए बल्लेबाज, गेंदबाज, विकेट कीपर, कोच, कैप्टन की ज़रूरत है, वैसे ही महंगाई के सामने जीतने के लिए आपको एसेट एलोकेशन चाहिए, जिसमें डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट और कमोडिटीज मिला के आपका पोर्टफोलियो बने. एसेट एलोकेशन जरूरी है, क्रीज पे बने रहना जरूरी है. बने रहेंगे तो रन धीरे धीरे बनते रहेंगे. नीलेश, लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ स्टोरी की बात करें तो निवेश करने का मन करता है, और दूसरी तरफ और थोड़ा करेक्शन का इंतजार करने का मन करता है. निवेशक क्या करे? दुनिया में लोगों ने करेक्शन की राह में जितने पैसे गंवाए हैं, उससे बहुत कम ज़्यादा पैसा करेक्शन के दरमियान लोगों ने गंवाया है. अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो कभी ना कभी तो पानी में उतरना पड़ेगा. स्विमिंग पूल के बाहर बैठे रहे, किनारे पे खड़े रहे तो स्विमिंग कैसे सीखेंगे? निवेश भी वैसा ही है. निवेश करने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है. एक सीरियल में डायलॉग था, रिस्क है तो इश्क है. वैसे ही आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, उसके बाद ही निवेश की यात्रा शुरू होगी. और करेक्शन की राह, मार्केट कहाँ जाएगा ये किसी को नहीं पता है. जब करेक्शन आएगा तो हम क्या कर सकते हैं ये आपको बता सकते हैं, बट कब करेक्शन आएगा ये कहना नामुमकिन है. तो रिस्क लीजिए, निवेश करिए, और लंबी अवधि के लिए निवेश करेंगे तो करेक्शन आएंगे जाएंगे, बट आप अपनी सफर पे चलते रहेंगे. एक डायलॉग मैं भी बोल लेता हूँ सर, कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही मार्केट को टाइम करना भी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है. तो मार्केट में बने रहिए, निवेश कीजिए, लंबी अवधि के लिए रहिए, बेसिक्स को फॉलो कीजिए, तो पैसे फिर बनते चलेंगे. SIP के नंबर्स बढ़ रहे हैं, पर साथ ही ये बात भी सही है कि कुछ साल पहले क्रिप्टो एंड अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन में काफ़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं. रेगुलेटर भी चिंतित है. रेगुलेटर के डेटा बताते हैं, सर्वे के डेटा बताते हैं कि अधिकांश लोग उस सेगमेंट्स में नुकसान करते हैं. इज इट ए कॉज ऑफ कंसर्न, एंड क्यों लोग इतनी तेजी से उन सेगमेंट्स में आते हैं? किसी ने वॉरेन बफे से पूछा कि आपके बारे में तो इतनी सारी चीज़ें लिखी गई है, बट कोई दूसरा वॉरेन बफे तो बना नहीं. तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने हुक्म का इक्का आपके पास रखा हो, लोगों को पता ही नहीं है आप क्या करते हैं? तो वॉरेन बफे ने कहा कि मेरे बारे में मैं जो करता हूँ वो सब लोगों को मालूम है, बट मेरे जैसा कोई दूसरा वॉरेन बफे इसलिए पैदा नहीं हुआ, बना नहीं, क्योंकि मेरे जितना संयम और धैर्य लोगों में नहीं है. हर किसी को एक ख्वाहिश है, उम्मीद है कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं. लॉटरी की टिकट इसलिए लोग लेते हैं, FNO में ट्रेडिंग लोग इसलिए करते हैं, क्रिप्टो में निवेश लोग इसलिए करते हैं, सराफी लेंडिंग इसलिए करते हैं. हर किसी को क्विक रिच बनने की लालसा है, लालच है. और कहावत है, जहाँ लोभी लोग हो वहाँ पे धुतारा भूख से नहीं मरते, जहाँ पे लालची लोग हैं वहाँ पे चोर लोगों का धंधा कभी बंद नहीं होता. तो ये लालच आपको गलत डिसीजन के लिए प्रोत्साहित करती है. आपको अपनी लालच के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा. निवेश के सफर में समय सबसे मूल्यवान साथी है. मतलब अपने अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, फिर रेट ऑफ रिटर्न होता है, और अपना एक टाइम होता है. तो अपने रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर कई बार ज़्यादा फोकस हो जाता है, पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट और सबसे ज़्यादा टाइम की कितना समय अपने मार्केट को दे रहे हैं वहाँ ध्यान रखना जरूरी है. और कोई क्विक फिक्स, कोई शॉर्टकट में जाएंगे तो फिर परेशानियाँ बढ़ेगी. अगर रातों रात लोग अमीर बन सकते तो दुनिया के हर कोई अमीर होता, गरीब कोई क्यों होता?
पैसा तकदीर से ज़्यादा और समय से पहले कोई दे नहीं पाता। लेकिन दूसरा एक चीज़ भी सही है कि अगर आपको आम खाना है तो उसके लिए 12 साल राह देखना पड़ेगा मैंगो ट्री को मैंगो देते हुए। पैसा बनाना बिरबल की खिचड़ी है, बनने में हमेशा समय लगता है। तो अगर अपने शॉर्टकट में टू हरी कुछ डिसीजन लेंगे तो फिर उसके रिपरकशंस भी आएंगे। ब्रिटिश रूल के पहले तक इंडिया विश्व की प्रमुख अर्थनीतियों में से एक था, कभी नंबर 1 कभी नंबर 2, और उसके बाद अभी कोलोनाइजेशन एरा में अपने परेशानी देखी, और अब उम्मीद है कि 2030 तक हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने, 2047 तक हम विकसित भारत बने। इस दौरान ये जो एक बहुत ही मीन रिवर्सल का दौर है, तेजी से अर्थनीति आगे बढ़ रही है, इस दौरान आम निवेशक इसका सबसे अच्छा फायदा कैसे उठा पाए, इस ग्रोथ का भागीदार, मजबूत भागीदार बने। आप एक ही चीज याद रखिए कि आज अगर मेरे पिताजी जिंदा होते तो मैं उनके पास जाता और कहता कि देखो पापा, 60-70 के दशक में, 80 के दशक में कितनी सारी कंपनी आपने इश्यू लेके आई, 10-10 रुपए में, 12-12 रुपए में शेयर्स मिले। अगर आपने वो शेयर्स खरीद लिए होते, बैंक एफडी की जगह या पीएफ की जगह पे पैसा वहां पे डाला होता, भले छोटा ही डाला होता, आज हमारे पास कितना पैसा बन जाता। सही बात है। आपने निवेश नहीं किया तो मुझे आज नौकरी करनी पड़ रही है। मेरे पापा जिंदा होते तो मुझे ये कहते कि देख बेटा, हमारे ज़माने में तो इतनी नॉलेज नहीं थी, कोई प्रवीण भाई जैसा आदमी नहीं था जो हाथ पकड़ के बताता कि इस तरह निवेश करिए, कोई तुम्हारे जैसे फंड मैनेजर नहीं थे जो लोगों को समझाते फिरते थे इस तरह निवेश करिए। जी बिजनेस पे अनिल सिंघवी जैसे या CNBC आवाज़ पे अनुज भाई जैसे लोग नहीं थे जो लोगों को समझाते हैं किस तरह निवेश करना चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये प्रकार के मैगजीन्स भी नहीं थे, न्यूज़पेपर भी नहीं थे। तो बेटा मुझे तो पता ही नहीं था क्या करना। तो मैं जरूर अपने पापा की बात मानता और कहता कि हाँ पापा, आपने को भले निवेश नहीं किया बट दैट्स पार्डनेबल, आपको पता ही नहीं था, आपको राह दिखाने वाले कोई थे ही नहीं, तो आपने वो राह नहीं चुनी। नाउ इमेजिन अगर मैं 25 साल बाद अपनी बेटी से बात कर रहा होगा और मेरी बेटी मुझे कहेगी कि पापा, जब भारत 10वें नंबर से 5वें नंबर पे पहुंच गया, 3रे नंबर पे पहुंचने की बातें थी, मोदी जी ने विकसित भारत की बात की, तो आपने निवेश क्यों नहीं किया? मैं उसको क्या एक्सक्यूज दूंगा कि बेटा मैं इकोनॉमिक टाइम्स नहीं पढ़ा, बेटा मैंने जी बिजनेस, CNBC आवाज नहीं देखी, बेटा मैंने प्रवीर भाई को नहीं सुना। मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगी भारत की ग्रोथ यात्रा में मैंने किस लिए पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ के जाइए कि वो आपको याद करे। एंड हमारी जनरेशन सबसे भाग्यवान जनरेशन है जिसे भारत की इस अभूतपूर्व ग्रोथ जर्नी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। 1947 में भारत तकरीबन 1.5% था ग्लोबल GDP में। गिरता 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 हम 0.5% पे पहुंच गए थे 90 के दशक में। उसके बाद जो रिफॉर्म्स चालू हुए, धीरे धीरे हमने रिकवरी की, बट आज उस रिकवरी में बहुत तेज गति आ गई है। 10वें नंबर से 5वें नंबर पे 10 साल में पहुंचे, नेक्स्ट 5 साल में 3रे नंबर पे पहुंच जाएंगे और आने वाले 25 सालों में 2रे नंबर के साथ हम गैप नैरो कर देंगे। तो ये ग्रोथ जर्नी कितने लोगों को देखने की मिलेगी। एंड अब आपके पास चॉइस है, ग्रोथ जर्नी बाहर देखे या समंदर के अंदर छलांग मार के या व्यूअर बने और देखते रहें या पार्टिसिपेट करें। समंदर में तैरना मुश्किल है, लहरें आती रहती है, बट मजा तो उसी की बात का है। मतलब जैसे कि पहले एक इन्फॉर्मेशन गैप और एग्जीक्यूशन गैप भी था। एक जमाना था कि जब आप अगर इक्विटी खरीदते थे, शेयर खरीदते थे, तो आपको इकोनॉमिक टाइम्स में प्रीवियस न्यूज़पेपर देख के उसका हाईएस्ट प्राइस में खरीदना पड़ता था, लोएस्ट प्राइस में बिकता था, 2 दिन बाद सौदा क्लोज होता था। और आज आप फिंगर टिप्स में म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। तो ना तो एग्जीक्यूशन गैप है, ना ही इन्फॉर्मेशन गैप है। तो अभी को जनरेशन को आगे एक्सक्यूज देना कि क्यों आप इन्वेस्ट नहीं किए, वो ज्यादा मुश्किल वाली बात हो जाएगी। याद रखिए कि गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। बहुत खूब नीलेश। और अभी आपको बहुत ज्यादा बुद्धि भी नहीं लगाए तो इंडिया एज ए एसेट क्लास, इंडिया एज ए स्टोरी इतनी मजबूत है कि अगर अपने रियल GDP की बात करें, GDP और इन्फ्लेशन वही 12% या उससे ऊपर आ जा रही है, तो नो ब्रेनर है कि आपने अगर बस इंडिया ग्रोथ स्टोरी में बने रहें और अपना कन्विक्शन है इंडिया के ऊपर, बस पैसा भी लगाएं तो इंडिया के साथ अपने कंपाउंडिंग में ग्रो कर जाएंगे। राइट, नजरिए की बात है। आप ये सोचे कि मुझे टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी से पार्टनरशिप करनी है क्या? जब मैं एक शेयर खरीदता हूँ टाटा ग्रुप का, बिरला ग्रुप का, अंबानी ग्रुप का, अडानी ग्रुप का, तो मैं उनका पार्टनर बन जाता हूँ। मैं अगर आज इनमें से किसी के पास जाऊँ और कहूँ मेरे साथ पार्टनरशिप करिए, वो मेरे पे हंसेंगे, मुझे भगा देंगे। बट जब मैं शेयर खरीदता हूँ, नहीं भगाएंगे आज, नहीं मतलब उम्मीद है नहीं भगाएंगे, बट ऑब्वियसली आई एम नॉट केपेबल इनफ कि मैं उनके पार्टनर बन सकूं।
बट मैं एक शेयर खरीदता हूं तो मैं उनका पार्टनर बन जाता हूं। तो भारत के सबसे होनहार एंटरप्रेन्योर्स के साथ आप पार्टनरशिप स्टॉक मार्केट के जरिए कर सकते हो। इससे बढ़िया और मौका क्या चाहिए। बहुत सही नीलेश। एज इंडियन हम सेविंग्स तो अरसों से करते आए हैं, हमारे कल्चर में है सेविंग्स, पर इन्वेस्टमेंट की जब बारी आती है तो आंकड़े कुछ बदल जाते हैं। ये सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट का गैप देश कैसे तय करे? एक है, एक धरोहर बन जाती है, प्रथा बन जाती है कि भाई शादी में बच्चों को, बच्ची को जेवर देने हैं, गहना देना है, सोना देना है। एक है कि घर के ऊपर छत होनी चाहिए। दूसरा है कि पिताजी ने पीपीएफ, पीएफ, बैंक एफडी में निवेश किया था तो मैंने वही देखा है। तो कई चीजें हमारी मन में ऐसे घुस गई है हजारों सालों की प्रथा से कि हम अनकॉन्शियसली उसे फॉलो कर लेते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरत है फाइनेंशियल अवेयरनेस की। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्कूल कॉलेज में हम उसे उतना प्रदान नहीं करते जितना करना चाहिए। इनफैक्ट कई घर में हमेशा ये कहा गया है कि पैसों के पीछे मत भागो, पैसा हाथ का मैल है। मेरे हिसाब से हमें सभी लोगों को वॉरेन बफे की ये चीज कहनी चाहिए, मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, मनी डजंट मैटर, बट मेक श्योर दैट यू हैव मेड इनफ मनी बिफोर यू मेक सच स्टेटमेंट। पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है, मानता हूं, बट पैसे से जिंदगी में बहुत कुछ चीजें हो सकती है, वह भी आप जान लीजिए। हमारी संस्कृति में माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की पूजा साथ में की जाती है। राइट। इनफैक्ट मुझे बहुत गहरी तरह से याद है, दिल में उतरा हुआ है कि एक सज्जन ने मुझे कहा था, बेटा दलाल स्ट्रीट में लक्ष्मी पूजन साल में एक बार होता है, सरस्वती पूजन रोज करना पड़ता है, तब जाके साल में एक बार लक्ष्मी पूजन के लिए आप एलिजिबल बनते हो। तो लक्ष्मी और सरस्वती माता दोनों हमारे लिए पूजनीय है। पैसे को रिस्पेक्ट दीजिए। सेकंड, लालच पे काबू रखिए। लोग अच्छे मार्केट में लालची बन जाते हैं, बुरे मार्केट में भयभीत बन जाते हैं। ये लालच बुरी बला है। लालच और भय दोनों के बीच में संतुलन रखिए। तीसरी चीज, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। रातों रात कुछ नहीं होता है, जो होता है वो शायद लंबा चलता नहीं है। तो स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। एसेट एलोकेशन फॉलो करिए। कुछ पैसा डेट में, कुछ इक्विटी में, कुछ रियल एस्टेट में, कुछ गोल्ड में पोर्टफोलियो बना के निवेश करिए ताकि वो महंगाई से ज़्यादा रिटर्न दे पाए। एंड फाइनली रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए। लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक एन ओशन। बूंद बूंद से होच बनता है, सागर बनता है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बट आपको एक जो धरोहर बनी हुई है, मन के अंदर जो बातें घुस गई है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। और उस प्रथा से आप तभी बाहर निकल पाएंगे जब आपके पास नॉलेज हो। सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला भारत आज बदल गया है, तो आपको सेविंग्स का पैटर्न भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि खर्च का पैटर्न बदल गया है। सेविंग्स आपको सक्षम बना सकता है, इन्वेस्टमेंट आपको समर्थ बनाएगा। यस। बदलते इस दौर में ये जो चेंज आता है कि भाई एक ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग हो गया और एक आज एक नए दौर में अपने आज आ गए हैं। अब नया जनरेशन जो अब से आगे जाके देखेगा, वो म्यूचुअल फंड कल्चर को, फाइनेंशियल एसेट्स को बहुत बारीकी गौर से देखेगा। लेकिन पुराना जो एक जनरेशन है, जिन्होंने रियल एस्टेट पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, गोल्ड पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, उनके लिए नई चीज़ों को अडॉप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं है। आज मेरी माँ है, तकरीबन 75 वर्ष के ऊपर है, बट वो मोबाइल यूज़ कर लेती है, व्हाट्सएप से अपनी बेटी से बात करती है, मेरी बेटियों से बात करती है। तो उनके लिए मोबाइल अडॉप्ट करना जरा भी मुश्किल नहीं था। सेम चीज़ है कि अगर आप चाहे तो एडॉप्शन कर सकते हैं, बट वो एडॉप्ट करने के लिए आपको नॉलेज चाहिए, और लोग कई बार जान के भी उस चीज़ को कर नहीं पाते। महाभारत में ये एक प्रसंग है, कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास जाते हैं जंग शुरू होने से पहले, और दुर्योधन को समझाने की कोशिश करते हैं कि जंग मत लड़ो, पांडव भी तुम्हारे भाई हैं, सिर्फ 5 गांव उनको दे दो, मैं उन्हें युद्ध करने से रोक लूंगा। भगवान कृष्ण के मानने के, समझाने के बाद, मनाने के बाद दुर्योधन नहीं मानता, और अंत में दुर्योधन कहता है, जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। ओ भगवान कृष्ण, आप मुझे ये मत बताइए गलत क्या है, अधर्म क्या है, मुझे पक्का मालूम है, बट मैं उसे छोड़ नहीं सकता। अच्छा, मालूम है क्या गलत है, लेकिन छोड़ नहीं सक रहा। और मुझे ये मत बताइए धर्म क्या है, सही क्या है, मुझे पता है, बट मैं उसे फॉलो नहीं कर सकता। हमारे सब में भी एक दुर्योधन फंसा हुआ है, बसा हुआ है।
कई बार वो हमें सही रास्ते पे चलने नहीं देता। मुझे पता है रात को खाना नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए। इसमें से कुछ चीज़ें मैं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो दुर्योधन को काबू में रखना जरूरी है। मुझे मालूम है रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, SIP करनी चाहिए, एसेट एलोकेशन फॉलो करना चाहिए, लालच और डर के बीच में संतुलन रखना चाहिए, बट वहीं दुर्योधन आके कुछ करने देता है, कुछ नहीं करने देता। अब ये कलयुग है तो भगवान कृष्ण तो आने वाले नहीं हमें समझाने के लिए। तो इसी प्रकार के पॉडकास्ट से आपको अपने दुर्योधन में काबू में रखने की सीख लेनी चाहिए। मन बनेगा तो राह भी मिल जाएगी। थैंक यू नीलेश फॉर द वंडरफुल टॉक। थैंक यू प्रवीण भाई। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।